हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट रिवीजन। और ये वैद्युत धारिता और वैद्युत विभव इस चैप्टर से है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो दिए थे। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इसका क्वेश्चन, आज का रिवीजन। तो ये जो रिवीजन है आपका शॉर्ट रिवीजन है, और इससे पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो इसका थ्योरेटिकल वो आपको दिया है, देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। और ये है आपका कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोलीय चालक की धारिता, है ना। किसी गोलीय चालक यानी कि एक आपने स्फेरिकल कंडक्टर लिया, कोई चालक गोला लिया और उसकी आप धारिता निकालना चाहते हैं, कैपेसिटी निकालना चाहते हैं, कितनी धारिता है। तो देखो, अगर मान लो ये हमारा एक विलगित गोलीय चालक है। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, यानी कि किसी से ये टच नहीं है। और इसको हमने चार्ज किया। चार्ज करने पर इसका जो चार्ज था, आवेश था, ये पूरे बाहरी पृष्ठ पर इसके वितरित हो जाएगा, आउटर सरफेस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। और हमने माना कि इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है इसकी, वो स्मॉल ए है, स्मॉल ए इसकी रेडियस। और जो चार्ज दिया हमने, वैद्युत आवेश दिया प्लस क्यू, और ये जो आवेश है वो पूरे इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। अब देखो, हमने माना कि इसके चारों तरफ ये जो गोला है वो किसी से टच तो नहीं है, किसी से स्पर्श नहीं कर रहा, लेकिन जो माध्यम रखा है, मीडियम, वो के माध्यम है। जैसे इसके चारों तरफ कागज है ना, अभ्रक, कोई मोम, इस तरीके का माध्यम हो सकता है। तो के माध्यम में ये गोलीय चालक रखा है, जिसकी खुद की त्रिज्या स्मॉल ए तथा इस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। और ये जो आवेश है पृष्ठ पर चला जाता है इसके। तो देखो, अगर इसको चार्ज किया तो चार्ज करने पे हमें क्या लगेगा, हमें ये लगेगा इसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, क्योंकि ये प्लस का है, तो वैद्युत बल रेखाएं, हमें ऐसा लगेगा कि वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसके चारों तरफ बाहर की ओर निकल के आ रही हैं, इस तरीके से आ रही हैं, है ना। वैद्युत बल रेखाएं इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है इसमें। और देखिए, जब आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएंगी तो ये समविभवीय पृष्ठ यानी कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस, एक जैसे विभव की रचना करेंगी। अब यहाँ विभव देखते हैं तो आपको पता है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, तो वैद्युत विभव, है ना, वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V का फॉर्मूला होता है यहाँ पे V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। मीडियम यहाँ पर है K, तो K भी यहाँ आएगा K, और Q अपॉन A, A इसकी रेडियस। ये इसका वैद्युत विभव आ गया। इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, चारों तरफ इसका वैद्युत विभव बट रहा है। अब देखो Q को नीचे की साइड ले जाते हैं, और देखो V अपॉन Q, V के नीचे Q ले गए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ K और A, ठीक है ना ये। और हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CB, Q इक्वल टू CB होता है। और यहाँ से अगर हम V अपॉन Q की वैल्यू निकालें, V अपॉन Q की वैल्यू वो 1/C की वैल्यू के इक्वल टू आती है। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी, यहाँ हो गई 1/C, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। इसको जब रिवर्स करते हैं तो C इक्वल टू हो गया K इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये A। तो ये माध्यम में किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। K यहाँ पे क्या है, यहाँ एक K पराविद्युतांक है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जो K होता है वो K पदार्थ पर डिपेंड करता है।
के की वैल्यू केवल पदार्थ पर डिपेंड करती है और के की जो वैल्यू होती है वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में होती है। कम से कम के का जो मान होता है वो 1 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मान होता है इसका इनफाइनाइट होता है। 1 की भी जो वैल्यू होगी, जो के की वैल्यू 1 होगी, वो एयर में या फिर आपके निर्वात में होगी और इनफाइनाइट जो होगी वो मेटल्स में होगी। ये यहाँ पर होगी हमारी मेटल्स में, धातुओं में, ये मेटल्स में होगी और ये हमारी होगी एयर या वैक्यूम के अंदर इसके के की वैल्यू। अब देखो, अगर हम यहाँ से एयर के लिए निकाल लें, फॉर एयर के लिए के की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर इसकी धारिता को जब हम एयर में निकालेंगे तो इसे कहते हैं हम लोग, तो इसे हम कहते हैं निर्वात में धारिता, है ना, निर्वात में धारिता के इक्वल टू 1 रखने पर, क्योंकि के की वैल्यू एयर में और वैक्यूम में, एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में सेम होती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी नॉट से। सी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो निर्वात में वैद्युत धारिता यानी कि कैपेसिटी इन एयर और वैक्यूम, इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए वैल्यू होती है यहाँ से। तो देखो, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो और इन दोनों को अगर मैं इंक्लूड करूँ, एक साथ लिखूँ यहाँ पे, तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए जो इसकी वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए की, इसकी वैल्यू सी नॉट के इक्वल टू है। तो इसके यहाँ पे हम सी नॉट रख सकते हैं। तो हम इसको फर्स्ट और सेकंड से ये भी लिख सकते हैं कि सी के माध्यम की धारिता निर्वात की वैद्युत धारिता की के गुना होती है। यानी कि आपको अगर एयर के अंदर कैपेसिटी पता है या वैक्यूम के अंदर कैपेसिटी पता है, तो आप इसके डाइलेक्ट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके उस माध्यम में उसकी कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये आपको देखने होंगे। और देखिए, अगर मैं यहाँ से इसका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूँ, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूँ, तो ये कितनी आएगी। तो देखो, इसको रफ करता हूँ मैं। देखो, यहाँ से इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है सी नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ए, 4 पाई इंटू ए। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हुआ, सी नॉट अपॉन 4 पाई ए, यहाँ से हुआ। अब यहाँ पर हमें पता है जो धारिता है, कैपेसिटी है इसकी, तो उसका मात्रक जो होता है वो फैरड होता है और इसका ए का जो है वो मीटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फैरड, है ना, फैरड अपॉन मीटर, फैरड अपॉन मीटर इसका मात्रक हुआ। तो एप्सिलॉन नॉट का एक और मात्रक है फैरड अपॉन मीटर, है ना, ये भी इसका मात्रक यहाँ से हो सकता है। अब एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है आपका कि जो फैरड है, अगर हम इसको विजुलाइज करें, देखें कि फैरड जो है वो कितनी बड़ी राशि है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, विजुलाइज करते हैं कि फैरड कितनी बड़ी राशि हो सकती है। एक फैरड का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो कितना होता है। तो देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से, और देखो समीकरण 2 से इसका मान, समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से देखा जाए इसका सिग्निफिकेंस, तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो सी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और सी नॉट की वैल्यू अगर हम 1 फैरड रखें, 1 फैरड, सी नॉट इक्वल टू 1 फैरड, तो 1 फैरड इक्वल टू ए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू हो गई, त्रिज्या की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। यानी कि अगर आपको किसी विलगित गोलीय चालक, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरड लेनी है, तो उसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर की होनी चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर की होनी चाहिए। और अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर। यानी कि पृथ्वी की रेडियस का अगर 1000 गुना
रेडियस किसी गोलीय चालक का होता है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 फैरेड की होती है। तो ये जो वैल्यू है इसकी वो काफ़ी बड़ी है। तो 1 फैरेड जो है बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसीलिए हम लोग इसको पिको फैरेड, माइक्रो फैरेड, है ना, इन सब में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो जनरली अपने यूज़ में आती हैं कि माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये है आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के संग मिलेंगे। थैंक यू।